मेरे सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए दोस्तों, प्रातःकालीन का कुछ गुरु भजन के साथ आप लोगों को सेवा में उपस्थित हूँ। सत्संग योग भाग 1 से कहते हैं श्रावण का महीना या भोले बाबा का श्रद्धा युक्त भक्त लोग बहुत आगे बढ़ के चढ़ बढ़ के भोले बाबा का सेवा कर रहे हैं। आइए कुछ हम लोग भी ज्ञानवर्धक बातें सुने। और जीवन में उतारें। यह कहते हैं योग सिखोपनिषद से भाग 1 कृष्ण अर्जुवेद का अध्याय 1। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति विभो योगोऽपि ज्ञानिनः तु नो क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद् ज्ञानम च योगम च मुमुच दृढ़ संभयसेत्। योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है? उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्ष को करना चाहिए। देहावसानाय समय चिते यद द्विभावयेत् तद्देव भवे जीव इतमेव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तुम मन्यते देहे ब्रह्म तत्व मायाते जलानां संदेयम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मोक्तम स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। वह मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्य नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम शिव देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम ब्रोर मध्य मनसो मंडलम वेदु। नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। अध्याय 2 एतति पीठमिति प्रोक्तम नादलिंगम चितात्मकम तस्य ज्ञान मात्रेण जीवन मुक्तो भवे जन। यह नादलिंग चितात्मक पीठ चैतन्यमय चौकी कहा गया है। इसके ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। आधार शक्ति व्यक्ता यया विश्वं प्रवर्तते सूक्ष्म भाविंदु रूपेण पीठ रूपेण वर्तते। आधार शक्ति अव्यक्त उससे यह विश्व बनता है। वह सूक्ष्म आभा वाली बिंदु रूप पीठ वेदी वाचों की रूप में विद्यमान है।
बिंदु पीठम निर्विदितम नादलिंगम उपस्थितम। बिंदु नाद का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है, यह वेदों ने बताया। बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णु आलयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदु नाद रूप को जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरबाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। जवालो दर्शनोपनिषद सामवेद का खंड 1। ज्ञान सोचम प्रत्यजे बामे ओरम ते नर समूढ़ कांचनम त्यक्ता लोष्टम गिरियांति सुभरता। ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। तब खंड 2। तप संतोष मास्तिक्यम दानमीश्वर पूजनम सिद्धांत सर्वनम चेवहिमति सच जपो व्रता। तप संतोष आस्तिक दान ईश्वर पूजन सिद्धांत श्रवण लज्जा विचार और जप यही व्रत है। व्रत यह यही 11 व्रत है। यह सामवेद जवालोपनिषद का यह वचन है। व्रत किसको कहती है? कहते हैं तप। तप माने अपने को तपाना, संतोष, सभी चीजों में संतोष रहना। आस्तिक माने किसी में आसक्ति न होना। दान, ज्ञान दान सबसे बड़ी दान है। ईश्वर पूजन, अपने अंदर में ईश्वर को खोजना। सिद्धांत, सिद्धांत यही है श्रवण कान से सुनना, अच्छा बुरा का ज्ञान रख करके लज्जा बड़ों का सम्मान करना। विचार, विचार क्या कहता है? बुद्धि से विवेक से संतों का ज्ञान लेकर के, संत का मंत्र दान लेकर के जप करना, यही व्रत है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 2। कबीरदास जी की वाणी। लोकामति का भोरा रे जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे। तब हम ऐसे अब हम ऐसे यही जन्म का लाहा, जो जल में जल पैसनोनिक से यो ठुरे मिला जुला। लोकामति का भोरा रे लोकामति का भोरा, राम भक्ति में जाको हित चितवा को अचरज कहा। गुरु प्रसाद साधु की संगति जग जीते जात जुलाहा। लोकामति का भोरा रे लोकामति का बोरा, कहे कबीर सुनो हो संतो भरम पड़ो जनी कोई। जस काशी तस मगाऊ सर राम हृदय जो होई, हृदय राम जो होई। लोकामति का बोरा रे लोकामति का बोरा। कबीरदास जी कहते हैं लोग संसार में जीव मनुष्य सब बंधन में पड़ गए हैं। कहते हैं जो काशी वैसे राम, काशी में तन तजे कबीरा। तब हम ऐसे अब हम ऐसे यही जन्म का लहा।
तब भी हम वैसे थे, अब भी हम ऐसे हैं। राम आई कौन निहोरारी, जो जल में जल पैसनो निक से यो ठुरी मिला जुला। हम जुल्हा के घर में पले पोसे, इसलिए राम भक्ति जा को हित चित वाको अचरज कहा। परमात्मा का, राम का रमता हुआ सबसे न्यारा राम का भक्ति जो करता है उसको आश्चर्य की कोई बात नहीं है। गुरु प्रसाद साधु की संगति, गुरु के प्रसाद से और साधु के संगत से जग जीते जात जुलाहा। हम जीत लिए जग को। कहे कबीर सुनो हो संतो, भ्रम पड़ो जनी कोई। कबीरदास जी कहते हैं सुनो संतो, संतों को कहते हैं भ्रम पड़ो जनी कोई। जस कांसी तस मगहा उसर, हृदय राम जो हुई। हृदय में परमात्मा जब विराजमान है तो कहीं भी शरीर को छोड़ें, कोई आश्चर्य की बात नहीं। जैसे कबीरदास जी कहते हैं मोक्ष सर्वोक्त पद, मोक्ष पद के विषय में संत कबीर साहब का यह पद कठोपनिषद में और श्रीमद् भागवत गीता के अनुकूल ही है। नो यत्र सूर्यो भास्ति नो चंद्र तारकम, नेमा विदतो भ्रांति कुतो यज्ञमग्नि। तमेव भान्तं मनुभाति सर्वतस्य भाषा सर्वमेदं विभाति। कठोपनिषद 2 अध्याय 2 बलि 2। वहाँ उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, और न यह विद्युत की ही चमचमाती है। फिर अग्नि की तो बात ही क्या, उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है। यह कठोपनिषद की वाणी है। कबीरदास जी कहते हैं उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका, यत गत्वा न वे निर्वतन्ते ततधाम परम मम। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15। उस पद को सूर्य चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं करती है, उसमें जाकर फिर कोई नहीं लौटता। वह मेरा परम धाम है, वह मेरा परम धाम है। संत रैदास जी की वाणी। अब रट लागी रट लागी रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाके अंग अंग बास समानी, रट लागी अब प्रभु कैसे छूटे नाम। प्रभु जी तुम घन हम बन मोरा, प्रभु जी तुम घन हम बन मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, रट लागी प्रभु जी अब कैसे छूटे नाम। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी जोत बरे दिन राती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी रट लागी अब कैसे छूटे नाम। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि में मिलहि सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रट लागी प्रभु जी अब कैसे छूटे नाम। प्रभु जी अब कैसे छूटे नाम। आइए भाग 3 से।
नाद के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, नाद के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। नाद ही श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप है और नाद रूपी हरि है। और भी देखिए, नादा बद्धेस्तु परम पारम नो जनाति सरस्वती अद्धापि मंजनम भयात तो व्यम बहति वक्षसी। नाद रूपी समुद्र की सीमा का पार सरस्वती नहीं जानती है, इसीलिए आज भी डूबने के भय से हृदय के पास तुम्बे को धारण की हुई है। इस नाद ध्वनि की साधना करते करते जो अंत में ओमकार ध्वनि सुनने में आती है, वह ध्वनि जब तक साधक जीवन धारण करता है तब तक कभी बंद नहीं होती। सदा सर्वावस्था में अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्त में भी नाद ध्वनि चलती रहती है। श्री सतगुरु महाराज की जय। लेखक ब्रह्मचारी जी महाराज ने इन श्लोकों का अर्थ नहीं किया है, इसलिए अंग में अर्थ दोनों को होने के सवा लक्ष्य साधन बतलाए हैं। योग शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव जी ने मन के लय होने से सवा लक्ष्य साधन बतलाए हैं। उन सब में नादानुसंधान सुलभ और श्रेष्ठ है। हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित कराते हैं। आप ही के प्रसाद से मेरा प्राण वायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाएंगे। योग साम्राज्य में स्थित होने की इच्छा हो तो सब चिंताओं को छोड़कर सावधान हो, एकाग्र मन से अनहद नादों को सुनो। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सत्संग भाग 4 से गुरु महाराज की एक भजन को सुने। गुरु महाराज की पदावली से। क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, जाग जाग मन मेरी अंत काल संगे न होगा। संग न चल कहू तेरे, संग न चल कहू तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, सब स्वार्थ के चेहरे। अपने अपने सुख के साथी हेर न सुख कहू तेरे, हेर न सुख कहू तेरे। क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। तू तन मन सुख को निज कर जान्यो, भयो काल के चेरे। क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। दृढ़ प्रतीत प्रीत करी गुरु से कर सतसंग सवेरे। या विधि भव फंदा कट जाई है, मैं ही कहत हित हेरे। क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। बोले प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की वाणी में आया, क्या संसार में सोते हो तो जागो। मन को जगाने के लिए कहते हैं। अंत काल तेरा कोई न संगी होगा, संग न चल कहू तेरे।
आत्मा भी अकेला चली जाएगी शरीर को छोड़ करके। कहते यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, सभी स्वार्थ के बस आपसे दोस्ती करते हैं। अपने अपने सुख के साथी है न सुख कहू तेरी, अपना अपना स्वार्थ के वशीभूत प्रेम प्यार दर्शाते हैं। और आपका सुख क्या है? कहते हैं तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। यह तन मन संसार का सुख है और आत्मा का सुख अपना सुख है। तू तन मन सुख को निज करी जान्यो, भयो काल को चेरो। तू यही तन मन का सुख को अपना सुख जान बैठे हैं और काल के गाल में चले जाते हैं। कहते हैं दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। कहते हैं दृढ़ता के साथ विश्वास करके गुरु से के संग सत्संग करो। काल करो से आज करो, आज करो से अब पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। या विधि भव फंदा कट जाइए, मैं ही कहते तहेरे। कहते हैं भौज आना और जाना, जन्म और मरण का यह फंदा कट जाएगा। सतगुरु महाराज हमारे कहते हैं विश्वास करो और भजन में लग जाओ। तन है संसार में, मन है प्रभु पास में। कर से कर्म करो विधि नाना, चितरा को जहाँ कृपा निधाना। मन से परमात्मा का भजन करते चलो, संसार में या शरीर से काम लेते चले। बोले प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। आप लोगों को ये शिक्षाप्रद सत्संग रूपी जितना सहयोग हो सके बन पड़ता है, सेवा में उपस्थित होती हूँ। प्रातकालीन का इस सत्संग योग भाग 1, 2, 3, 4 भाग का यह पुस्तक गुरु महाराज का प्रतिनिधि है। आप लोग के सामने सेवा में रखी है और बतावली से भजन गुरु महाराज इतने अच्छे ढंग से संसार में जीने के लिए बताते हैं। जियो और मस्त रहो, जाने के समय भी रोना और पैसाना सिर धुन के नहीं पड़े। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। ज्ञान रूपी दान सबसे श्रेष्ठ है और दान तो बहुत तरह की होती है, लेकिन ज्ञान जग छोटा हो बड़ा हो, संतों के संग हो, संत वाणी का संग हो, सभी का महत्व एक ही है। एक भी वचन गुरु का धारण कर लें तो जीवन में कल्याण ही कल्याण है। भाई बंधुओं, सबों से मेरा आग्रह है आप लोग जितना हो सके सबों के पास अपना कर कुटुंब परिवार में जितने हैं सबों को